नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा 2026 के लिए सख्त और व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यवसायिक लाभ से अधिक मानवीय संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाए और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को व्यक्तिगत जिम्मेदारी माना जाए। ग्रीन और क्लीन यात्रा को बढ़ावा देते हुए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और कनेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। फर्जी खबर फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। हेली सेवाओं में अनिवार्य फिटनेस चेक, भीड़ नियंत्रण हेतु डिजिटल स्लॉट सिस्टम और ओवर रेटिंग रोकने के लिए रेट लिस्ट जरूरी होगी। बता दें कि स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय व शेल्टर मजबूत किए जाएंगे। वहीं ट्रैफिक प्रबंधन, वैकल्पिक मार्ग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलर्ट, सीसीटीवी व एआई निगरानी तथा 24x7 कंट्रोल रूम से यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाएगा। वहीं देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। मंत्री अपने दौरे के दौरान शहर के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में गंदगी या अव्यवस्था मिली तो पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। मंत्री उनियाल ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके निरीक्षण में दवाओं, उपकरणों और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की भी जांच की जा रही है। डॉक्टर साहब, भले ये मेरे बनने के बाद सफाई शुरू हुई पर अच्छा था। वहीं 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उद्घाटन को लेकर राज्य में राजनीति माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसे विकास की बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी का इस पर कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो घटकर 2.5 घंटे रह जाएगी, जिससे टूरिज्म को, व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पार्टी इसे डबल इंजन सरकार की सफलता के रूप में पेश कर रही है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को भी बीजेपी एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है, जिससे जनता के बीच विकास का संदेश मजबूत होगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल बड़े प्रोजेक्ट का प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर रोजगार, पलायन और स्थानीय समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीएम को इन मुद्दों पर भी जवाब देना चाहिए। बता दें कि राजनीतिक रूप में इसे देखें तो पीएम का ये दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सब लोग उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। बड़ी संख्या में एक बड़ी जनसभा हम यहाँ पर करने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ देकर जाते हैं। इस बार भी सड़क का लोकार्पण करने वाले हैं। विधिवत रूप से दिल्ली और देहरादून का जो सफ़र है वो काफ़ी कम समय का हो जाएगा और आगामी दिनों के लिए भी कोई संदेश और निश्चित रूप से उत्तराखंड को देकर जाएंगे। ये जरूर है कि जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं जुमलों की सौगात मिलती है। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये जुमलों की सौगात थी। ये जुमलों की सौगात थी कि 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। ये जुमलों की सौगात थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब हम लाएंगे उसको काम। ये जुमलों की सौगात थी। तो अभी भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे कुछ निश्चित प्रश्न हैं और प्रधानमंत्री जी उन प्रश्नों को धक्का मारकर आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी थे उनका नाम आज तक उजागर क्यों नहीं हुआ? जो सीबीआई जांच का क्या हुआ, जिसको ये कहा गया कि अब सीबीआई जांच हो गई, उसके लिए भी धुरंधर बताया गया धामी को। धुरंधर धामी ने सीबीआई जांच करा दी। पहले सबूत मिटाए, फिर जब प्रेशर पड़ा तो तब सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया और अंततः तो वो सीबीआई जांच आज तक पता ही नहीं चली कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, जवाब दें
प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिस केदारनाथ को कहते हैं कि मेरे आराध्य हैं, उस केदारनाथ में सोने में गड़बड़ हुआ है। वहां का सोना जो वहां चढ़ना था वो रास्ते में ही कहां खो गया, वो सोने का पता लगाएं प्रधानमंत्री जी। ये प्रश्न है कि यहाँ का युवा ये पूछता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, आपने कौन सा ऐसा उद्यम पहाड़ में खोला है कि जो पहाड़ की जवानी पहाड़ में रुक सके? ये यहाँ का युवा पूछता है। तो प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस उत्तराखंड के लिए उनके समय में क्या क्या ऐसे काम हुए जिससे कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई हो। देखिए, हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है और जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको दीवारों पर और जो जहाँ पर भी हमें रिक्त स्थान मिल रहा है वहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वॉल पेंटिंग्स करें और साथ ही साथ अलग अलग जो हमारे समूह हैं, जो सांस्कृतिक समूह हैं, उनको भी हम लोग जो यहाँ के लोक नृत्य हैं, जो लोकल परिधान हैं, जो स्थानीय यहाँ की परंपराएं हैं, उनके माध्यम से प्रदर्शित भी करेंगे। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि ये उत्साह जनता के समर्थन के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक जीत सुनिश्चित करेगा। गणेश गोदियाल ने पार्टी के संगठनात्मक मजबूती, ग्रास रूट स्तर पर सक्रियता और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने की जीत की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता से सीधे संवाद कर रही हैं, जिससे उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना आसान होगा। जोश देखते ही बन रहा है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोश और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जीत दिलाएगा। जो यहाँ पर तानाशाही की सरकार, यहाँ पर ठगों की सरकार, यहाँ पर शराब के कारोबार को बढ़ाने वाली सरकार, यहाँ की नदियों को, यहाँ के गधेरों को, गाढ़ गधेरों को ये खोदने वाली सरकार और यहाँ बेरोजगारी फैलाने वाली सरकार, जनता इससे उब गई है। यहाँ पे कानून व्यवस्था का राज ध्वस्त हो चुका है और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। हम विनम्रता के भाव से जनता से आह्वान करते हैं कि आप कांग्रेस की सरकार लाइए और कांग्रेस की सरकार में आपको निश्चित रूप में उत्तराखंड की सरकार दिखेगी। इस पहाड़ी प्रदेश की सरकार का लक्षण उसमें दिखेगा। ये मैं जनता से बात। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक और बार फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वो तब तक माला नहीं पहनेंगे जब तक बीजेपी उत्तराखंड से बाहर नहीं हो जाती। हरक सिंह रावत का ये बयान प्रदेश में राजनीतिक हलचलों के बीच आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये फैसला पार्टी के वर्तमान नेतृत्व और कार्यशैली से असंतोष होने के चलते हुए लिया गया है। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान रावत ने कहा कि वो जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन बीजेपी की सत्ता के खत्म होने तक किसी भी सार्वजनिक या पार्टी कार्यक्रम में माला पहनने की कोई योजना नहीं है। लोगों की नब्ज को में एक कार्यक्रम था। गोदियाल जी मुझे मेरे भाषण के बाद माला पहनाने लगे, तो मैंने कहा भाई मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक उत्तराखंड में भाजपा की विदाई नहीं हो जाती। और उसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हमारा लक्ष्य है। जिस तरह के हालात हैं, देखिए मुझे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में 9 बार मंत्री रहने का मौका मिला है। 9 बार मैं मंत्री अब रह चुका हूँ, 6 बार विधायक रह चुका हूँ, 4 विधानसभाओं से अलग अलग विधानसभाओं से विधायक रहा हूँ, 10-10 दिन में चुनाव जीता हूँ। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड के लोगों की नब्ज को पहचानता हूँ। मैं झूला घाट से लेकर धारचूला से लेकर अल्मोड़ा जिले का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो, नैनीताल जिले का जहाँ मैं और गढ़वाल का एक एक कस्बा मैंने घूमा है। इसलिए इस समय लोगों के मन में परिवर्तन की एक चाह है। जनता चाहती है कि हम परिवर्तन करें। अब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता में ये भरोसा दिलाना है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस जो है उनके भरोसे पर कायम रहेगी। ये भरोसा हमको देना है। और आज कांग्रेस
जो कांग्रेस जो काम भाजपा करती थी संगठन को मजबूत करने का काम, आज उस रास्ते पे कांग्रेस मजबूती के साथ चल रही है। और हम हमारी अपनी पार्टी हाईकमान का देखिए, चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव अभियान समिति हमेशा चुनाव में बनाई जाती थी, उनमें एक कार्यक्रम था। वहीं अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और पूरे उत्तराखंड में सक्रिय रूप से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो दिल्ली और अन्य स्थानों पर बैठक कर रहे हैं और स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्तमान जो प्राथमिकता जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करना है ताकि चुनाव के समय पूरी ताकत के साथ उतर सके। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक नियुक्तियां और संगठनात्मक पुनर्गठन जल्द ही पूरा किया जाएगा। सांसद ने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ता और नेता लगातार सक्रिय हैं और संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे वर्कर में बेहद उत्साह है। हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं, मैं दिल्ली में भी मिलती रही, मेरे यहाँ भी आते रहे, क्योंकि लोग मिलने वाले तो जगह ढूंढ लेते हैं कहाँ मिलना है। तो हमने अब सभी लोग, हमारे सारा नेतृत्व उत्तराखंड का सब जगह जगह पर हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं से, लोकल सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत करके उनसे मिल रहे हैं और उनको संदेश दे रहे हैं। बेसिकली आज के दिन यही है कि ज़मीन पर मजबूती लाने का वक्त आ गया है। चुनाव जब भी हो, जब आएगा, लेकिन हम पहले अपने संगठन को मजबूत करते हुए जो नियुक्तियां होनी है वो हम जल्दी कर देंगे। उसके बाद नीचे हर तरह का काम, चाहे SIR का हो, वोटर लिस्ट का है, सब कुछ है, और फिर लोगों के बीच में जाकर पार्टी को मजबूती देना, ये कार्य हमने ज़मीन पर करना है। उसके लिए सभी लोग, अभी ये केवल पहला हमारा वो है, इसके बाद और नीचे और ज़मीन पर और लोगों के साथ, ये वर्कर्स को उनका उत्साह देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय बेहतरीन होगा। कांग्रेस पार्टी के वर्कर पूरी मेहनत करेंगे, ज़मीन पर मेहनत करेंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुभव है और वो उत्तराखंड के लोगों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। सुमित ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता और क्षेत्र समझ की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें चुनावी समीकरणों और विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी है। जी की सरकार में मंत्री बन गई थी 91, तो इतना अनुभव उनके पास है। वो एक एक व्यक्ति को उत्तराखंड के बहुत अच्छी तरह जानती है। राजनीतिक परिपक्वता समूचे उत्तराखंड में कितनी है, कहाँ पे क्या मापदंड हैं, क्या मानक हैं, कौन जीत रहा है, सब उनको अच्छा आइडिया है और अच्छा संदेश देके गई है कि जिताना भी है और एकजुटता भी दिखाना है। कल भी बैठक हुई थी, अंदरूनी बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात बोली। आज भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो गई हैं और चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे हमारे सम्मानित कुंजवाल जी हो, सारे से लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और हमारी आशा है, जनता की आशा हमसे जुड़ी हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। आशारोड़ी से गंडीकैंट तक रूट को 13 जोनों में बांटा गया है ताकि सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। डीएम सबिन बंसल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे में हजारों आमजनों के शामिल होने की संभावना है। रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक प्रस्तुत की जाएगी, जिससे लोगों को राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि और का भी अनुभव होगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और यातायात पर कंट्रोल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है।
वहीं देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में एनडीएमए और यूएसडीएमए के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मॉक ड्रिल का आयोजन यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रारंभ हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखना और सुधारना है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। बता दें कि इस मॉक ड्रिल में बचाव, राहत और यात्री सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया गया ताकि चारधाम यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग हरिद्वार में सक्रिय नजर आया। विभाग ने रेलवे स्टेशन के आसपास खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर विभाग की टीम ने व्यापक जांच की। विशेष ध्यान पानी की बोतलों और अन्य ड्रिंक्स पर दिया गया। बता दें कि जांच के दौरान कुल 33 सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 पानी की सैंपल रुद्रपुर स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेजे गए। विभाग ने पाया कि कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट द्वारा तैयार किया गया पानी की बोतलें स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं थी और उनमें मिक्स ब्रांचिंग भी पाई गई। इसके चलते संबंधित सभी पानी की फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया। विभाग का ये अभियान यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पूजा वाला इससे सिर्फ वो जल्दी बत्ती हमारे जो आयुक्त महोदय उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आजकल चेकिंग अभियान चला रहे चार धाम को देखते हुए भी, और जो आम जनता है उनको सही से भोजन मिले, सही से खाद्य सामग्री मिले, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने हरिद्वार में बस स्टैंड में भी हमने अभियान चलाया था FSW के साथ, जो मौके पे जांच होती है जिसपे, तो उसको हमने वहाँ भी पानी और अन्य खाद्य सामग्री की चेकिंग करी है। और आज हम यहाँ पे सेक्टर 4 में पीट में पूरी टीम के साथ और FSW के हमारे DC साहब और पूरी लैब हमको लेके आए हैं यहाँ पे, और मौके पे ही खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं। अगर जांच में कोई खाद्य पदार्थ अधोमानक के सुरक्षित पाया जाता है उसको मौके से हटा के उनकी लीगल कार्रवाई के लिए की जाएगी। और ये अभियान हमारा लोगों को जागरूक करने के लिए और अवेयर करने के लिए कि जिसमें चार धाम यात्रा से पहले और लगातार हम पहले भी करते रहते हैं, जैसा आपने देखा होगा पहले भी हम चार धाम हो गया, कांवड़ हो गया, ये ऐसे अभियान हम चलाते रहते लोगों को जागरूक करने के लिए। और अगर कहीं मिलावट की आशंका रहती है उसके खिलाफ हम जो विधिक कार्रवाई होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत वो हम करते हैं। दुकानदारों से सबसे ये अपील है कि कोई भी खाद्य सामग्री जो आप सोर्स है उसका जहाँ से आप ला रहे हैं सोर्स आप ऐसा होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो और पैकिंग में हो, और पैकिंग में डेट, एक्सपायरी डेट, यूज बाई डेट और इंग्रेडिएंट क्या है उस पर वो होना चाहिए। आप लोग उस पर चेक करें। सभी ग्राहकों से भी अनुरोध है कि आप जो भी खाद्य सामग्री खरीदते हैं उसकी पहले ये जांच कर लें कि उस पर पैकिंग डेट है या एक्सपायरी डेट है, जो भी सिस्टम हो तो लेबलिंग का होता है वो चेक करें तभी खाद्य सामग्री को ले। जैसे बाजार है बस आपको कहा उसके लिए हम लोगों के लैब में जांच होने के बाद उसके बाद अगर ऐसा कोई पाया जाता है उसके विधि के नमूने की कार्रवाई हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम के द्वारा की जाएगी। अगर उस पर भी कुछ इस टाइप की आती है तो उस पर जो हमारे एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड वो की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।